मैं सबसे पहले 22 टीवी की तरफ से शहर फिरोजाबाद के लिए और तमाम आलम के लिए जो हमारे नाज़रीन हैं उन सब के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी 4 लाइनें पढ़कर। मैंने अर्ज़ किया है कि हदें नफ़रत मिटाना चाहते हैं। आज के भाईचारे के मौके के वक्त एक पैगाम देना चाहता हूँ 22 टीवी की तरफ से कि हदें नफ़रत मिटाना चाहते हैं, दिलों से दिल मिलाना चाहते हैं। हदें नफ़रत मिटाना चाहते हैं, दिलों से दिल मिलाना चाहते हैं और खुले हैं सबकी खातिर दर हमारे, वो आ जाएं जो आना चाहते हैं। खुशियों के त्योहार दीपावली के मौके पर वॉइस टीवी यूपी चैनल द्वारा ओशियन गार्डन में भाईचारा और एकता को देश में बनाए रखने के लिए एक मुशायरे का आयोजन कराया गया। इस मुशायरा के जरिए देश में भाईचारा और एकता बनी रहे, जिसकी पहल वॉइस टीवी यूपी चैनल ने की। ऐसे प्रोग्रामों से देश को एक अच्छा संदेश जाता है, जिससे लोगों के दिलों में शायरी के जरिए देश के प्रति भाईचारा, अमन चैन बना रहे। वॉइस टीवी यूपी द्वारा इस मुशायरा में शहर के कई शायर बुलाए गए, जिसमें अपने कलाम उन्होंने अपनी शायरी के जरिए काफी शानदार मैसेज दिए। इस मुशायरे में फिरोजाबाद के कई शायर मौजूद रहे, जिन्होंने देश के अमन चैन और भाईचारा, एकता की मिसाल देते हुए शानदार अंदाज में मुशायरा पढ़ा। देश को समर्पित कई शानदार शेर पढ़े। इस मुशायरा में जब पेकर फिरोजाबादी, मंजर नवाब, चाहत फिरोजाबादी, हाजी एजाज साहब, कलीम नूरी, कमर वारसी, असरम अदीब, जीरो बानवी साहब मौजूद रहे। इस मुशायरा के मुख्य अतिथि शमीम आदिल खान रहे। हर एक मजहब सिखाता है वतन से तुम करो उल्फत। हर एक मजहब सिखाता है वतन से तुम करो उल्फत। यही गीता में लिखा है, यही कुरान कहता है। ये दीपावली की खुशी की भीड़ होगी हर एक मोड़ पर। दीपावली की खुशी की भीड़ होगी हर एक मोड़ पर। तना तना से नजर आएंगे हम तुम्हारे बगैर। ये हिंदू मुस्लिम जो एकता का एक संगम है, मैं सभी को साथ लेके चलता हूँ। और 4 मिसरे यहाँ से अपनी शायरी के हवाले से कि बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है। बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, और किसी तरह से मुझे अपना सर बचाना है। अच्छा है। एक पैगाम देना चाहता हूं कि दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाने के लिए, दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाने के लिए लाए हैं प्यार का पैगाम जमाने के लिए। दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाने के लिए लाए हैं प्यार का पैगाम जमाने के लिए। और मैं तो निकला हूँ मोहब्बत के उजाले लेकर, तुम भी आ जाओ मेरा साथ निभाने के लिए। क्या हर दिल से नफरतों के अंधेरे मिटाइए, हर मोड़ पर चरागे मोहब्बत जलाइए। जिनसे वफा की खुशबुएं फैले जहान में, हर समत ऐसे प्यार के गुंचे खिलाइए। हर समत ऐसे प्यार के गुंचे खिलाइए। और जिसे हंसने की आदत हो वो चेहरा नम नहीं होता। जहां में प्यार से बढ़कर कोई मरहम नहीं होता। मोहब्बत का दिया हर मोड़ पर हमको जलाना है। ये दीपक ऐसा है जिसका उजाला कम नहीं। क्या कहने वॉइस टीवी को और मेरा एक छोटे भाई शाहिद, जो मेरे साथ के दोस्त का छोटे भाई हैं, और यहाँ बैठे तमाम हजरात, सदर मुशायरा हमारे शमीम भाई साहब और उस्ताद मोहतरम जीरो बानवी साहब और मेहमान खुसूसी असलम अदीब साहब, इन सब का और तमाम जितने हैं, कलीम नूरी, एजाज साहब, नवाब साहब जितने हैं,
हाँ डॉक्टर के शायद छोटे वाइस टीवी डायरेक्टर शायद इन्हें मैं चाहता हूँ अल्लाह और कामयाबी दे, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचे। यहाँ से मैं 4 मिसरे के नफ़रतों के सारे बंधन तोड़ कर आगे बढ़े। हाँ, नफरतों के सारे बंधन तोड़ कर आगे बढ़ें, दिल में रखें एकता उल्फत मोहब्बत का ख्याल। नफरतों के सारे बंधन तोड़ कर आगे बढ़ें, दिल में रखें एकता उल्फत मोहब्बत का ख्याल। इस पंक्ति पे लाइन पे तवज्जो चाहता हूँ। दिल में रखें एकता उल्फत मोहब्बत का ख्याल। मुस्लिमों को चाहिए मंदिर की रखवाली करें और हिंदू भी रखें मस्जिद की अजमत का ख्याल। मुस्लिमों को चाहिए मंदिर की रखवाली करें और हिंदू भी रखें मस्जिद की अजमत का ख्याल। नफरतों के सारे बंधन तोड़ कर आगे बढ़ें, दिल में रखें एकता उल्फत मोहब्बत का ख्याल। मुस्लिम वाइस टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और तमाम शोराए कराम, मोहतरम जनाब शमीम साहब, असलम अदीब साहब, ज़ीरो साहब, एजाज साहब, पेश करता हूँ 4 मिसरे। कोई ऐसा कदम उठा मत, क्या कहने भाई, वाह। कोई ऐसा कदम उठाना मत, दिल किसी का कभी दुखाना मत। दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई और गांव की सब बकरियां रोने लगी। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी। गांव की सब बकरियां। आज का जो प्रोग्राम असलम अदीब साहब ने जो रखा और शाहिद साहब ने जो अपना न्यू टीवी वाइस टीवी चलाया है, उससे मैं समझता हूँ जो चीज़ें आज शोरा हज़रात के ज़रिए दी गई हैं वो पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेंगी और उससे लोग सबक लेंगे कि हमें करना क्या है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ना हिंदू ना मुसलमान कोई समझने को तैयार नहीं है। यहाँ उसमें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। मैं इस शेर के साथ शुरू करता हूँ। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जनाब पीकर फिरोजाबादी मंजर पेकर फिरोजाबादी, मंजर नवाब, चाहत फिरोजाबादी, हाजी एजाज साहब, कलीम नूरी, कमर वारसी साहब, असलम अदीब साहब और सबसे मुख्य हमारे उस्ताद ज़ीरो बानवी साहब और मेरे साथ आए आरिफ मियाँ। तो मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जो असलम अदीब साहब और जो शाहिद साहब इन चीज़ों को आगे लेके चले हैं, मैं चाहता हूँ कि आखिर तक चलें। और इससे आज सोचने की बात ये है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, मैं स्टडी कर रहा था आज बैठा हुआ, उसमें $1 1 रुपये का था। आज हम 89 रुपये पे खड़े हुए हैं और वो कहाँ के कहाँ पहुँच गया। और आज हमारी जो वो है पूरी स्ट्रेंथ वो सिर्फ $3 ट्रिलियन की है, जबकि अमेरिका के जो जितने भी व्यापारी बड़े बड़े वो हैं उनकी जो औसत है वो सब की $5 से ऊपर ट्रिलियन से ऊपर की है और ख़ुद अमेरिका $45 ट्रिलियन का है। तो हम ये नहीं सोच पा रहे, हमारे यहाँ ज़राअत की कोई कमी नहीं है, ज़रियों की कोई कमी नहीं है, सोना इतना अंबार की तना है हमारे पास। घरों में आप चले जाएं, हम हर लेडीज़ के पास इतना सोना है, लेकिन फिर भी हम क्यों गिरते चले जा रहे हैं? उसकी वजह एक ही है, वजह यही है कि हम अपनी चीज़ों को भूल चुके हैं, अपने हिंदू मुस्लिम के उसमें लगे पड़े हैं। सारा हालात कारोबार सब फ्लॉप पड़ा हुआ है, हर आदमी परेशान है, कोई कहने को तैयार नहीं है कि मैं परेशान हूँ। हालत ये इतनी ख़राब है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो आपने शुरुआत की है ये इसको आप आगे बढ़ाएं और एक दिन रिज़ल्ट सामने आए सारी चीज़ों का। शुक्रिया।